देश की सीमा पर साजिश रचने वाले कितने आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। पीएम मोदी नए साल पर किसानों को कौन सी सौगात देंगे? आरबीआई की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? क्या अर्थव्यवस्था पर हो सकता है ओमिक्रॉन अटैक? और किस राज्य में बीपीएल धारकों को पेट्रोल 25 रुपए सस्ता मिलेगा? देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मिरहामा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए 3 आतंकियों में 2 स्थानीय थे, जबकि तीसरा आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा पाकिस्तानी था। वहीं इस इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सेना ने घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रखा है। वहीं जम्मू कश्मीर घाटी के एक और जिले अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अनंतनाग जिले के शाहबाद वेरीनाग इलाके में हुए इस मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक घायल है। अभी इस इलाके में एक और आतंकी के छुपे होने की सूचना है, जिसकी तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए नए साल का दिन बेहद खास होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करके इन किसानों को तोहफा देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिससे इस स्कीम के दायरे में आने वाले किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आएंगे। देश में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए इटली चले गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारे में राहुल की पॉलिटिकल सीरियसनेस पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल व्यक्तिगत तौर पर अवकाश पर है। इस बीच वो ऑनलाइन सबके संपर्क में है। इसको लेकर इतना हंगामा क्यों? छुट्टी पर तो सभी जाते हैं। यूपी में कन्नौज जिले की एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि बीजेपी को यूपी में मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने धारा 370 को समाप्त किया। पाठक ने आगे कहा कि पहले की सरकारें 18% वोट ही देखती थी, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए थे, लेकिन अब सब हिंदू हो गए हैं। इसीलिए अखिलेश यादव अब रैली में टोपी नहीं लगाते, अब वो तिलक लगाते हैं। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी दूसरी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गति पकड़ रही है, लेकिन महंगाई दर के बढ़ते दबाव के साथ कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। संक्रमण बढ़ने से विकास पर असर पड़ने की आशंका है। नए साल से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की गरीब जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने 2 पहिया गाड़ियों वाले बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें 25 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया है। ये आदेश 26 जनवरी से लागू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में ये बड़ा ऐलान किया। जेएनयू में छात्राओं को दी गई एडवाइजरी विवाद की वजह बन गई है। जेएनयू की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने कैंपस में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर लड़कियों को सीमा रेखा का ध्यान रखने की नसीहत दी, जिस पर छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है। सेंचुरियन टेस्ट के आज 5वें दिन टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। खेल के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 94 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। मेहमान टीम को टीम इंडिया ने 305 रनों का लक्ष्य दिया है और वो अभी लक्ष्य से 211 रन दूर है। चौथे दिन बुमराह ने 2 और शमी और सिराज ने 1-1 विकेट लिए। पहली पारी में 327 रन बनाने वाली टीम इंडिया चौथे दिन दूसरी पारी में 174 रन पर सिमट गई। सबसे ज्यादा 34 रन ऋषभ पंत ने बनाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।